गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग है। रेलवे लक्ष्य बैच में हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। ग्रुप डी एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए हैं, जहां पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर आपका जीएस हो। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी के मेंटोर हूं और मैं फिलहाल तो आपको ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। और ज्योग्राफी में हम मोर देन हाफ पोर्शन जो है हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आपका विश्व भूगोल का जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। ये जो प्लेटफॉर्म है परीक्षा जंक्शन है, ना ही केवल आपको आरआरबी एनटीपीसी बल्कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, आरओआरओ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पटवारी का, पुलिस का, जितने भी आपके पेपर्स है वो सब की तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको कंटेंट ओरिएंटेड ही लेक्चर्स मिलेगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इसलिए आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें। हमारी जो बैच है रेलवे लक्ष्य बैच, उसमें हम लाइव क्लासेस चला रहे हैं, जहां पे हम आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग की जो लाइव क्लासेस है वो डेली कंडक्ट करवाई जा रही है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा इंडल्ज होंगे, जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, उसके उतना ही आपके लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और यहाँ पे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे जो आपके थ्योरेटिकल कंटेंट होंगे। ठीक है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जीएस में तो फिलहाल आपको पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी, तो आप जाके पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, और बाकी आपके जीएस में जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे, तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, एटलस लेके बैठ गए होंगे। ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। मैं आपको बाइलिंगुअली पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती है तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, सुनते रहेगा और साथ ही साथ लिखते रहेगा, और अपने साथ जो है वो एटलस जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा इंडिया का फिजिकल मैप, जहां पे हम आपको यहाँ पे आज गंगा के ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां करवाएंगे। गंगा की सहायक नदियां हो गई और ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, यहाँ पे हम आज खत्म करवाएंगे इस टॉपिक को। और उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे कौन सा, प्रायद्वीप नदियों के बारे में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे आपके गंगा नदी और उनसे जो रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज है उसको हम देखेंगे। तो ये रहा, ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम जूम इन करेंगे। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको हम जूम इन करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो गंगा नदी है ये रही हमारी गंगा नदी जो यहाँ से निकली है। ठीक है, यहाँ से निकली है, ये है हमारी गंगा नदी, यहाँ से निकली, यानी कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से उद्गम होता है, गंगोत्री से, गौमुख से, भागीरथी। ठीक है, वो भागीरथी जब अलकनंदा एक्सक्यूज मी अलकनंदा नदी से जब मिलती हैं तो वो कौन सा प्रयाग बनाती है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद से जो आगे नदी बहती है उसको हम बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी जो है वो आपके मैदानी भाग में कौन से शहर से प्रवेश करती है, तो वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, चलो ये रहा गंगा नदी। ठीक, और हम इनकी सारी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने रामगंगा के बारे में आपको बताया था। ठीक है, रामगंगा के बारे में बताया था। आज हम आपको गोमती नदी के बारे में बताएंगे, तो आप हेडिंग डालिए यहाँ पे, गोमती नदी। गोमती नदी, तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है पीलीभीत, है ना। पीलीभीत के बारे में अवश्य सुना होगा। पीलीभीत आपका कौन सा जिला है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीलीभीत। पीलीभीत जो आपका कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहां से एक झील निकलती है,
यहां से एक झील निकलती है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील। ठीक, क्या नाम है? फुलहर झील। फुलहर झील जो है वो आपके कई शहरों से होकर गुजरती है। ठीक है, फुलहर शहर जो है वो आपके कई उससे निकलती है और यहीं से आपकी गोमती नदी जो है वो निकलती। तो गोमती नदी हमारी कौन कौन से शहरों से बह के निकलती है, कौन कौन से शहरों से निकलती है? तो पहला तो हो गया हमारा लखनऊ। ठीक है, कौन सा? लखनऊ। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सुल्तानपुर, फिर आता है सुल्तानपुर। हिंदी में भी सब वही नाम रहेंगे। ठीक है, पीलीभीत एक जिला है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। वहां पे आपकी फुलहर झील है। फुलहर झील से निकलती है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी उसके बाद कहाँ पे प्रवेश करती है? लखनऊ, फिर सुल्तानपुर, फिर उसके बाद करती है जौनपुर, फिर करती है जौनपुर। ठीक, जौनपुर, फिर कहाँ पे आएगी? जौनपुर। और उसके बाद यहां से आपकी कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी। यहां पर गंगा नदी जहां मिलती है वो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? गाजीपुर। कहाँ पे आके मिलती है? गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर। जौनपुर में क्या है? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद किसने नाम दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने नाम दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नाम दिया था यहाँ पे, क्या? सिराज ए हिंद। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। गोमती नदी है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां से निकलती है। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से क्या है? फुलहर झील से निकलती है हमारी गोमती नदी। और फिर उसके बाद गोमती नदी कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो हो गया हमारा लखनऊ। लखनऊ, उसके बाद आता है सुल्तानपुर, जौनपुर, और फिर यहाँ से आपकी जो बहती है वो है आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी जब आपकी गोमती नदी से यहाँ पे जिस जगह आके मिलती है उस जगह का नाम है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर। नेक्स्ट है आपका हेडिंग है वो है घाघरा नदी। क्या है? घाघरा नदी। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो घाघरा नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के समीप, कैलाश पर्वत के समीप आपका एक हिमनद पड़ता है, एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मापचा चुंगा, है ना? जिसका नाम है मापचा चुंगा। मापचा चुंगा करके हिमनद है। वहां से आपका कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। आपकी जो हमने एक प्रीवियस क्लास में बताया था कि छपरा करके आपका एक जिला है, कहाँ पे जगह है? बिहार में, जहां पर आपकी गंगा नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार के छपरा, बिहार के छपरा में गंगा नदी मिलती है। ठीक, गंगा नदी मिलती है। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यानी कि ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो हो गया आपका काली नदी। कौन सा? काली नदी। ठीक, एक हो गया काली नदी, काली नदी। ठीक, एक हो गई काली नदी। ठीक है, जो कहां से निकलती है? मिलाम हिमनद से। कहां से? मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद से। ठीक है, मिलाम हिमनद से निकलती है। उसके बाद आता है आपका सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक, ये सब क्या है? ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये आपका कहां पे है? अयोध्या में। ठीक, कहां पे? सरयू नदी कहां पे है? अयोध्या में। उसके बाद आता है आपका राप्ती नदी। ठीक है, कहां? क्या नाम है? राप्ती नदी। तो राप्ती नदी कहां पे है? गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर में।
ठीक, कहाँ पे? गोरखपुर में। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। घाघरा नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के समीप मापचा चुंगा करके हिमनद यानी कि मापचा चुंगा ग्लेशियर है, वहां से आपकी घाघरा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये बिहार के छपरा छपरा जिले या छपरा जगह में गंगा नदी जो है वो मिलती है। हमारी सहायक नदियां कौन कौन सी घाघरा की? वो हो गई, पहली तो हो गई आपकी काली नदी जो कि कहां पे है? मिलाम हिमनद से निकलती है। दूसरी हो गई आपकी सरयू सरयू नदी जो कि अयोध्या में है। और तीसरी हो गई आपकी राप्ती नदी जो कि कहां पे? गोरखपुर में पड़ती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता हमारा कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। कोसी नदी, ठीक, क्या आता है? कोसी नदी। तो कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। क्या बोला जाता है? बिहार का शोक, यानी कि सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार, ठीक, सौरो ऑफ बिहार। कहां से निकलती है? नेपाल के गोसाई धाम में, ठीक, नेपाल के गोसाई धाम में, गोसाई धाम से। कहां से? नेपाल के गोसाई धाम से, ठीक है। ये कौन से पर्वत को काट कर, कौन से पर्वत श्रेणी को काट कर बिहार में प्रवेश करती है? तो उसका नाम है महाभारत पर्वत श्रेणी। तो यहां हम लिखेंगे महाभारत, महाभारत पर्वत श्रेणी को काटकर, पर्वत श्रेणी को काटकर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है, ठीक, बिहार में प्रवेश करती है। और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती, विश्वासघाती नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो अपना कोर्स है ना, अपना जो रास्ता है वो बदलती रहती है, तो उसका कुछ पता नहीं चलता है कि किस साइड निकल जाए, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है बिहार में। तो इसीलिए कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक या सौरव बिहार भी बोला जाता है और विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानी जाती है ना। जिनमें स्थिरता नहीं होती है वो विश्वासघाती ही होते हैं, ठीक है, चाहे वो नदी हो या इंसान। चलिए नेक्स्ट, महानंदा नदी। नेक्स्ट है हमारा महानंदा नदी। महानंदा नदी, नेक्स्ट है हमारी महानंदा नदी। ये क्या है? ये गंगा की आखिरी सहायक, हिमालय की गंगा में हिमालयी अंतिम हिमालयी सहायक नदी है। क्या है? गंगा की अंतिम हिमालयी सहायक नदी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, गंगा की अंतिम हिमालय सहायक नदी, ठीक, सहायक नदी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग हिमाचल से निकलती है। तो क्या लिखेंगे?
दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है। हिंदी में भी वही लिखेंगे, दार्जिलिंग। ठीक है, ये हो गया आपका महानंदा नदी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है हमारी दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक, राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो हमारे शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, हमारे शब्दों पर ध्यान दें। चलो, दाएं यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सी है प्रमुख, वो है यमुना। पहली कौन सी आती है, वो है यमुना। ठीक, क्या कौन सी है, यमुना। अब ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यही है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, कहां से निकलती है ये निकलती है यमुनोत्री से, है ना। तो कहां से उद्गम है इसका, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक, कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री जहां पे निकलती है वहां पे उस चोटी का नाम क्या है, उस चोटी का नाम है बंदरपूछ। क्या नाम है, बंदरपूछ, बंदरपूछ। ठीक, बंदरपूछ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये जानेंगे कि जो यमुना है वो कहां कहां से होकर गुजरती है। तो यमुना जो है वो कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से सॉरी होकर गुजरती है। तो पहले तो हो गया हमारा उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड तो होगा ही होगा क्योंकि वहीं से उद्गम है। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर आता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा, फिर आता है हरियाणा। ठीक, हरियाणा। और हरियाणा के बाद आती है दिल्ली, फिर आती है दिल्ली, और फिर उसके बाद यूपी। 1 2 3 4 5 तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य से होकर गुजरती है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हरियाणा से भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये कहां कहां से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है, चलो। और कौन कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है, तो जो प्रमुख शहर हैं सारे तो नहीं, लेकिन जो प्रमुख शहर है, एक तो हो गया आपका दिल्ली, फिर है आपका मथुरा, फिर है आगरा। ठीक, आगरा। ठीक है, आगरा, दिल्ली, मथुरा और आगरा। ठीक है, अब हम जरा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये तो हो गई गंगा नदी, इसको गंगा नदी मान लेते हैं। और ये हो गई आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जहां पर गंगा से मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, प्रयागराज। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रयागराज, है ना। तो ये जो जगह है
ये तो हो गई आपकी प्रयागराज। ठीक, ये हो गई प्रयागराज, ये गंगा और ये यमुना। ठीक है, इसके बाद यहां पर यूपी पे इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश, राइट, इटावा, यहां से आपकी प्रवेश करेगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान जैसे यहां से भी यहां पे क्या बनेगा, ठीक है, यहां पे बनेगा आपका इंपॉर्टेंट वो बनेंगे, ठीक, यहां पे आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट सागर। ठीक, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं यमुना नदी, तो ये जो हम नीचे बता रहे हैं ना आपको, ये है आपकी सहायक नदियां, किसकी, यमुना की, यमुना की सहायक नदियां यहां से होते निकलेंगी, और ये हो गई आपकी चंबल। ठीक है, कौन सी है, चंबल, चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहां पे आपके कौन कौन से वो बनते हैं बांध, तो अगर हम आप मैप में देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां से आपकी चंबल जो है वो यहां से होते हुए निकलती है और यहां पर जाकर मिलती है। ठीक है, यहां पर मिलेगी ये। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे क्या बनाती है, राणा प्रताप सागर, क्या बनेगा यहाँ पे, राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर, और क्या बनेगा, और एक और चीज बनेगी, वो है आपका गांधी सागर, और क्या बनेगा, गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर, और एक और चीज है, यहाँ पे इसमें दिया नहीं हुआ है बट हम आपको लिखवा देंगे अलग से, अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे ना तब उसमें हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, जवाहर सागर भी है वहां, वो भी बनता है वहां पे जाके, और राणा प्रताप सागर तो हमें दिख ही गया यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंबल नदी की। यहाँ से जो चंबल नदी है वो निकलती है मध्य प्रदेश के जाना पाओ पहाड़ी, कहाँ से, जाना पाओ पहाड़ी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जाना पाओ, जाना पाओ पहाड़ी, जाना पाओ पहाड़ी से क्या निकलती है आपकी चंबल नदी, और फिर यहाँ पर क्या बनाएगी, यहाँ पर ये बनाएगी आपकी गांधी सागर, यहाँ बनेगा आपका गांधी सागर। ठीक, यहाँ पे बनेगा जवाहर, यहाँ पे बनेगा जवाहर सागर, तो यहाँ लिख देंगे जवाहर सागर। ठीक, एक ये हो गया, और यहाँ पे बनेगा आपका राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक, राणा प्रताप सागर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो गांधी सागर है ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, और ये जो दो हैं राणा प्रताप और जवाहर, ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जैसे कि आपकी यहाँ पे एक नदी है गंगा नदी, बिना डायग्राम के भी जो है काम बन नहीं सकता है इसमें, राइट, डायग्राम, रफ डायग्राम जो है वो बनाते रहिएगा। ठीक है, ये गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ से आपकी यमुना नदी आपकी मिल रही है। ठीक, ये हो गई आपकी यमुना नदी। ठीक है, यहाँ यमुना नदी के भी कई सहायक नदियां हैं जो आके कहाँ पे मिलती हैं, यमुना से पे आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, पहले तो हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे, सोन नदी के बारे में। ठीक है, तो सोन नदी की सहायक नदी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे
सोन नदी की सहायक नदी। सोन नदी की सहायक नदी क्या है? रेहंद। रेहंद नदी। कौन सी है? रेहंद नदी। ठीक है, यहां पे आपका रेहंद बांध भी बना हुआ है। ठीक, क्या है यहाँ पे? रेहंद बांध भी बना हुआ है, जहां पे आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बना है। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। पंत सागर। ठीक, पंत सागर। यहां से आपकी सोन नदी है। ये कौन सी है? सोन नदी। ठीक, ये रही आपकी सोन नदी। ठीक है, कहां से निकलती है? अमरकंटक। कहां से? अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक। अमरकंटक पठार। ठीक, अमरकंटक पठार से। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या बना हुआ है? बाणसागर बांध बना हुआ है। ठीक, यहां पे क्या बना है आपका? बाणसागर। बाणसागर बांध। ठीक, क्या बना हुआ है? बाणसागर बांध बना हुआ है। ठीक है, चलो यहां पर एक और नदी जो है वो आके मिलती है, बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। बनास नदी। क्या बोलेंगे? बनास नदी। ठीक है, और यहां से एक और नदी जो है यहाँ पे आके मिलती है, जिसका नाम है शिप्रा नदी। क्या है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जहां पे यहाँ पे आकर मिलती है, जहां पे बहती है, उस जगह का क्या नाम है? वो है उज्जैन। कहां पे? उज्जैन। उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? महाकुंभ के लिए। किसके लिए? महाकुंभ के लिए। और यहाँ पे किसका मंदिर स्थित है? महाकाल का। ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आपकी उज्जैन में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक और नदी है। ठीक है, जब साइड हुआ करे तो आप जो है वो पॉज करके बना लिया करिए। ठीक, ये एक और नदी है जिसका नाम है काली सिंध। क्या है? काली सिंध। क्या है? काली सिंध। ठीक है, काली सिंध। और उसके बाद ये काफी होश पौश हो गया है, नो दैट, लेकिन इसके बाद यहाँ पे भी एक और जो नदी है वो जुड़ती है। ठीक है, जो एक और नदी जो है वो जुड़ती है, उसका नाम है बेतवा नदी। क्या है? बेतवा नदी। बेतवा नदी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बेतवा नदी पे एक बहुत ही फेमस वो टीला बनता है, माता टीला। कौन सा? माता टीला बांध। यहाँ पे भी बांध है जिसका नाम है माता टीला बांध। ठीक है, माता टीला बांध। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी सोन नदी है ना, उसका नाम सोन नदी क्यों है? क्योंकि जब आप देखेंगे कि सोन नदी आपके साथ जो मृदा लेके आती है ना, अवसाद अवसाद जो लेके आती है, यानी कि सेडिमेंट्स जिसको कहते हैं, तो उसमें हम क्या, उसमें पाए जाते हैं स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसलिए क्या नाम है इसका? सोन नदी नाम है। कहाँ से उद्गम है इसका? अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता हमारा स्वर्ण के भंडार। ठीक, नेक्स्ट है स्वर्ण के भंडार। स्वर्ण के भंडार।
क्या है? स्वर्ण के भंडार। ठीक, 2 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं। एक है आपका प्लेसर भंडार, एक है प्लेसर भंडार। एक है प्लेसर भंडार, दूसरा है धातु रेखा भंडार। दूसरा है आपका धातु रेखा भंडार। लिख लीजिए। जो धातु रेखा भंडार है वो आपको कहां से प्राप्त होते हैं? वो आपको चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहां से? चट्टानों से। कहां से प्राप्त होते हैं? चट्टानों से। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कर्नाटक, उदाहरण के तौर पे कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, क्या मिलता है कहां पे? कोलार, कोलार तथा हट्टी, तथा हट्टी। ठीक है, कोलार तथा हट्टी। अब प्लेसर भंडार क्या होते हैं? जो नदियों के बालू में पाए जाने वाले, है ना, नदियों की बालू में पाए जाने वाले स्वर्ण को प्लेसर भंडार कहेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि नदियों की बालू में पाए जाने वाले स्वर्ण कण। ठीक, क्या है? स्वर्ण कण। ठीक है, कौन कौन सी है नदियां? कौन कौन सी नदियां हैं? एक है सोन नदी, ठीक, एक हो गई आपकी सोन नदी, एक हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है, और दूसरी है स्वर्ण रेखा नदी। क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमारा खत्म होता है कौन सा? गंगा नदी तंत्र का जो भी पोर्शन था यहाँ पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्रा तंत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ठीक, क्या डालेंगे? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ठीक, चलो मैप खोल के बैठिएगा। ठीक है, मैप खोल के बैठिएगा। यहां पे हमारा ब्रह्मपुत्रा, ये नदी ये रही आपकी ब्रह्मपुत्रा। ठीक, ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपकी पूरी या जो है वो यहां तो नहीं बहती इंडिया में। कहां से आती? तिब्बत से। ठीक है, कहां से आती है? तिब्बत से। ठीक है, कौन से ग्लेशियर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी? कौन से ग्लेशियर से? बहुत ही अटपटा सा नाम है। ठीक है, अब आप जब पढ़ेंगे तो एक ये चीज है कि आप किसी भी ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे जो तिब्बत या फिर चीन में पड़ेगा तो उसका नाम बहुत ही अजीबो गरीब होगा, है ना, उसका नाम बहुत ही
अजीबोगरीब होता है, ठीक है, जो याद रखना काफी कठिन साबित होता है ना, समझ सकते हो इस बात को, किंतु उसे याद रखने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं है, ठीक। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जिस जिस हिम ग्लेशियर से निकलती है, जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है चेमांग-युंग ग्लेशियर, ठीक है। तो क्या नाम है, यहां से निकलेगी, ठीक, तो उसका नाम है चेमांग-युंग ग्लेशियर, ठीक, चेमांग-युंग ग्लेशियर, ठीक है, लिख लीजिए। डुंग भी है, इसकी और कमी थी, चोमांग-युंग-डुंग ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका पड़ता है सांगपो। सांगपो जो कि तिब्बत में है, नाम सुना होगा, सांगपो कहाँ पे, तिब्बत में, कहाँ पे, तिब्बत में। क्या बोलते हैं इसको, सांगपो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सांगपो। फिर यहाँ पे एक जगह आती है जिसका नाम है लहासा, लहासा, क्या बोलेंगे इसको, लहासा, ठीक है। उसके बाद जहां हमने पढ़ा हुआ था, यहां से बहते हुए ऐसे मुड़ के आती है, तो ये जहां पोर्शन कर्व है ये तो आपका कौन सा पार्ट हो गया, नामचा बारवा। कौन सा पार्ट है ये, नामचा बारवा। लेकिन यहाँ पर आने से पहले भी इसके कई नाम हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका यारलांग हो गया, ठीक है, यारलांग, ठीक, एक ये होगा आपका यारलांग, फिर होगा आपका जांगवो जो आपकी चीन में पड़ता है, जांगवो, जांगवो, ठीक है, जांगवो। और ये तो हो गया आपका पोर्शन नामचा बारवा, नामचा बारवा, ठीक, क्या है, नामचा बारवा। यहां पे आपका इतना आप नोट डाउन करते चले जाएगा, ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का या फिर पॉज करके लिखने का। यहाँ पे आपका एक और चीज पड़ता है, यहाँ पे आपका दर्रा पड़ता है, यानी कि यहाँ पे आपका पास पड़ता है, ठीक है, तो उसका नाम है यंग्या दर्रा, बहुत ही अजीब नाम है, यंग्या दर्रा, हम ही से नहीं बोला जा रहा ढंग से, यंग्या दर्रा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा गॉर्ज बनाती है, देहांग गॉर्ज, कौन सा, देहांग, देहांग गॉर्ज, कौन सा गॉर्ज बनाती है, देहांग गॉर्ज। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो एक सहायक नदी भी है ब्रह्मपुत्रा की जिसका नाम है देहांग नदी, तो ये यहीं पे स्थित है, ठीक है, देहांग नदी, देहांग नदी, ठीक है, जो आपकी कहां पे पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये एंटर करती है आसाम में, ठीक है, कहां एंटर करेगी, आसाम में, और आसाम में क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्रा, क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्रा, कहां पे, असम में, ठीक, कहां पे, असम में, ठीक, असम में। उसके बाद जब आपकी ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो उसको बोलते हैं जमुना, क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है, कहां पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और हमने आपको प्रीवियसली एक चीज बताई थी जहां पे हमने पजामा करके ऐसे बताया था, राइट, कि जब ये हो गई आपकी पद्मा, ये हो गई जमुना, और ये हो गई मेघना, तो यहां पे आपकी मेघना रिवर भी है, ठीक है, मेघना,
ठीक, कैसे बनती है? जब पद्मा और जमुना जो होता है जब आपस में मिल जाते हैं तब किसका निर्माण करते हैं? मेघना का। ठीक है, मेघना का। और यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है तो हम मैप में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हम मैप में आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ पे? जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपका मेघना, ये रही मेघना। यहां से आपका ब्रह्मपुत्रा यहां से होते हुए नामचा बारवा से होते हुए यहां पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ से होते होते जब ये पद्मा से मिलती है तो जब यहाँ पे पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, ये हो गई आपकी जमुना, ये हो गई पद्मा, ये हो गई हुगली। ठीक है, हुगली तो चलो गंगा का पार्ट है, बट ये जमुना और पद्मा जब मिलते हैं तो यहाँ पे मेघना फॉर्म होता है, यहाँ मेघना नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर मार्क कर लीजिए अपने एटलस में। ठीक है, एक आपकी सूरमा घाटी है ना, एक है सूरमा घाटी। नेक्स्ट, वहां पे एक नदी है जिसका नाम है बैराक नदी। क्या नाम है? बैराक नदी, बैराक नदी। तो बैराक नदी जो है वो सूरमा घाटी, सूरमा घाटी जो कि आपकी असम में है। कहां पे है? असम में है। ठीक है, सूरमा घाटी जो कि आपकी असम में है, वहां पे आपको पेट्रोलियम रिजर्व मिलेगा। क्या? पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक, पेट्रोलियम रिजर्व, तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक पॉइंट लिखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर, हिंदी में भी ब्रह्मपुत्र ही लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हमारा पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो विश्व की सबसे लंबी कौन सी नाविगेबल वो है, नदी है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नाविगेबल रिवर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र विश्व की हाईएस्ट नाविगेबल रिवर है, नाविगेबल रिवर है। ठीक, क्या है? हाईएस्ट नाविगेबल रिवर है। ठीक है, नाविगेबल मतलब नौकाग में, यानी कि नौकाग में। ठीक, नौकाग में। ठीक है, कहां से कहां तक है? तो असम या असम जो भी कहेंगे आप, असम में सदिया, से धुबरी तक क्या है? नौकाग्मे नदी है, से धुबरी तक क्या है आपकी? नौकाग्मे नदी है, यानी कि नाव जो है वो वहां पे बहुत ही आसानी से चलती है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? राष्ट्र जलमार्ग बने हुए हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्र जलमार्ग बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनल वाटरवेज बना हुआ है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फॉर्म है नेशनल वाटरवे। ठीक है, इसको नेशनल वाटरवे का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलो, एक यहाँ पे नेशनल वाटरवे पड़ता है 1, नेशनल वाटरवे 1 है ना, नेशनल वाटरवे 1 जो इलाहाबाद से हदिया तक है।
जो आपका इलाहाबाद से हदिया तक, हिंदिया तक, सॉरी फॉर माय हिंदी, हिंदिया तक, ठीक है, लिख लेंगे आप इसको। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल है जिसे बोलते हैं बोगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोगीबील पुल। क्या बोलेंगे, बोगीबील पुल। बोगीबील पुल कहां पे, आपका ब्रह्मपुत्र पर, है ना, ठीक है, जिसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। कितनी है, 4.9 किलोमीटर। कितनी, 4.9 किलोमीटर लंबा पुल है, ठीक है, लंबा पुल है, ठीक, लंबा पुल है। क्या है इसकी खासियत की, रेल और सड़क का संयुक्त पुल है। क्या है, रेल और सड़क का संयुक्त पुल है, ठीक, क्या है, संयुक्त पुल है, ठीक है। एक और नाम लिखिए, ढोला सदिया पुल। क्या, ढोला सदिया पुल, ठीक, क्या हेडिंग डालेंगे आप, ढोला सदिया पुल, जो कितना लंबा है, 9.2 किलोमीटर। कितना, 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो आपका जो ढोला है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये सदिया पड़ता है आपका आसाम में, ठीक, इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये भारत का सबसे लंबा नदीय सड़क पुल है, ठीक, नदीय सड़क पुल है। हम जो बोलते जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और लिखते चले जाएगा बराबर, ठीक है। एक और फैक्ट है, 2017 में, पुरानी न्यूज है लेकिन तब भी काम की है, ठीक है, पुरानी है किंतु अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। भूपेन हजारिका पुल है ना, भूपेन हजारिका पुल, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद से, भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। ये असम के प्रसिद्ध गायक भी रह चुके हैं, ठीक, ये असम के प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं, ठीक, ये असम के प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं, और इनको क्या अवार्ड मिला था, भारत रत्न, ठीक, भारत रत्न मिल चुका है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक, पुरस्कार। इनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी है, क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट स्टेडियम भी है, कहां पे, गुवाहाटी में, कहां पे स्थित है, गुवाहाटी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी असम में अनेक धाराओं में विभाजित है, ठीक है,
तो जो ब्रह्मपुत्र है वो असम में अनेक धाराओं में विभाजित है तथा नदियों उन नदियों के द्वारा क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो है वो द्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि आइलैंड का निर्माण होता है उन्हीं नदियों के द्वारा। ठीक है, नॉट प्रॉपर आइलैंड कह सकते हैं आप, लेकिन हाँ नदियां हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो आप एक तरह से द्वीप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो कौन कौन से द्वीपों का निर्माण हुआ है ये हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। कौन कौन से द्वीपों का निर्माण हुआ है, तो हो गया मांजुली द्वीप, पहला हो गया आपका मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप या फिर मांजुली आइलैंड, जो कहना कहो, है ना। पहला हो गया मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप के बारे में एक पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदीय द्वीप है। द्वीप है, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे चावल की खेती होती है, चावल की खेती होती है। ठीक, चावल की खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है? सोनोवाल जनजाति, सोनोवाल जनजाति। ठीक, सोनोवाल जनजाति। और इसको जिला भी बनाया गया था, इसको जिला भी बनाया गया था। ठीक है, भारत का सबसे पहला नदीय जिला। ठीक है, भारत का सबसे पहला नदीय जिला। ठीक, भारत का सबसे पहला नदीय जिला, इसे नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पे मैप की तरफ चलते हैं। ठीक, यहाँ पे मैप की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के कुछ ट्रिब्यूटरीज को। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को मैप लेके बैठिएगा। ठीक है, ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है तो उसको हम यहाँ पे नजर डालेंगे। ठीक, यहाँ पे नजर डालेंगे। चलो खोल के बैठिएगा एटलस अपने पास। यहाँ पे अगर आपको दिखे तो यहाँ पर है आपकी तीस्ता, ये है आपकी तीस्ता रिवर। ठीक, तीस्ता रिवर के बाद है आपका मानस रिवर। कौन सी? मानस रिवर। ठीक है, मानस रिवर। फिर यहाँ पे आपका सुभानसिरी, ये है दिहांग। ठीक है, ये है यहाँ पे लुहित। ठीक है, सिबानसिरी, दिबांग, लुहित, आप देख सकते हैं। और ये रहा ब्रह्मपुत्र, और ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लोहित नदी कहाँ पे पड़ती है आपकी? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो आपकी दिहांग नदी है ये भी आपकी कहाँ पड़ती है? अरुणाचल
प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित राज्य कौन सा है? वो है असम। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित जो राज्य है वो आपका कौन सा है? असम। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद यहां पे हम आएंगे धीरे धीरे, यहां पे ये ठीक है। यहां पर भी आपकी कई सारी नदियां हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो गई आपकी तीस्ता। कौन सी है ये नदी? तीस्ता। ठीक है। तीस्ता। ये है आपकी मानस नदी। ये है मानस नदी। कौन सी? मानस नदी। ठीक। फिर यहां पे आपकी संकोश। कौन सी? संकोश। ठीक। मार्क करते जाइए। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पे सुवनसिरी। कौन सी? सुवनसिरी। सुवनसिरी। ठीक। सुवनसिरी। फिर जहां पे यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे आपका है दिबांग नदी। दिबांग नदी। कौन सी? दिबांग नदी। और फिर यहां पे है आपकी लोहित। लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। और ये दोनों जो है वो आपके कहां पे पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चलो, यहां पे आपका एक शहर पड़ता है सदिया। ठीक। कौन सा? सदिया। ठीक। सदिया। ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका जोराहर। जोराहर शहर। जोराहर शहर। ठीक। कौन सा पड़ेगा? जोराहर शहर। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है धनसिरी। धनसिरी। ठीक। धनसिरी। उसके बाद एक और यहाँ पे ज्वाइन करती है जिसका नाम है कपिली। कपिली। क्या नाम है? कपिली। ठीक है। और एक और यहाँ पे नदी जो है वो ज्वाइन करती है बैराक नदी। कौन सी? बैराक नदी। ठीक। कौन सी? बैराक नदी। कहां पे है? आसाम में। कहां पर? आसाम में। आसाम में। ठीक। और जो आसाम में आपके जो बैराक नदी है ना, ये जो बैराक नदी है, ये आपकी कहां पे? असम में। कहां पे? असम में पड़ता है। यहाँ पे आपका नेशनल वाटरवे 6 है। कौन सा पड़ता है? नेशनल वाटरवे 6 पड़ता है। कौन सा? नेशनल वाटरवे 6 पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे लखीमपुर और भांगा कौन से हिस्से में बटा हुआ है? लखीमपुर। लखीमपुर और यहाँ भांगा। ठीक। क्या है? लखीमपुर और भांगा। ठीक है। कितना? 121 किलोमीटर। कितना? 121 किलोमीटर। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं वो यहाँ पे खत्म होती हैं, और एक और पोर्शन खत्म होता है, वो था आपका ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप नदियों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी वो रहेगी प्रायद्वीप नदियों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, थोड़ा सा नहीं काफी हेक्टिक है, याद रखना, बट कोई नहीं। आप अगर मैप के थ्रू, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप मैप के थ्रू देख देख के करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी चीजों को याद रखने में, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आसान रहेगा आपके लिए। तो हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए। जो रेलवे लक्ष्य बैच है उसमें जो लाइव क्लासेस हो रही है उसको प्लीज जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन देनी हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन दी सेक्शंस। आप हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी हो, अपनी कोई भी सजेशंस हो, वो आप हमें दे सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए।